हेलो फ्रेंड्स, टाइटैनिक के बारे में तो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं टाइटैनिक की तरह कई और जहाज भी डूब चुके हैं। आज की वीडियो है कुछ ऐसी ही रियल और हार्ट ब्रेकिंग शिप ट्रेजेडीज के बारे में जिनमें टाइटैनिक से भी ज़्यादा लोग मारे गए। टाइटैनिक के 2 साल बाद 1915 में ही एक लग्जरी शिप नॉर्थ अटलांटिक में सेल कर रहा था, आरएमएस ल्यूसिटानिया। इस शिप को टाइटैनिक का कॉम्पिटिटर माना जाता था। 7 मई 1915 वो रात जब वेदर क्लियर था, सी काम था, लेकिन शिप के नीचे डेथ उसका क्वाइटली वेट कर रही थी। एक जर्मन सबमरीन ने लुसिटानिया पर टार्पीडो अटैक कर दिया। एक्सप्लोजन इतना बड़ा था कि 18 मिनट में ही पूरा शिप डूब गया। इस ट्रेजेडी में 1198 लोग मारे गए थे और इस तरह ये दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल मैरीटाइम डिजास्टर बन गया। लोग कहते हैं कि शिप के डेक पर सिर्फ 10 मिनट में ही लोग अपने फैमिली मेंबर्स को खो चुके थे। यह टाइटैनिक का पार्ट 2 था। दूसरा जहाज है आरएमएस ब्रिटानिक। इसे टाइटैनिक का सिस्टर शिप भी कहा जाता है। आरएमएस ब्रिटानिक, जो टाइटैनिक के डूबने के बाद एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स के साथ बनाया गया था, उसे अनसिंकेबल 2.0 भी बोला जाता था। लेकिन 1916 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था। ब्रिटानिक एक हॉस्पिटल शिप बन चुका था। ग्रीस के पास एक अंडर वाटर माइन ब्लास्ट ने ब्रिटानिक को हिलाकर रख दिया और ये टाइटैनिक से 3 गुना ज़्यादा स्पीड से डूबने लगा। टाइटैनिक को डूबने में 2 घंटे लगे थे, लेकिन ब्रिटानिक को डूबने में 55 मिनट लगे। लोग लाइफ बोट्स में बैठ रहे थे, लेकिन ब्रिटानिक के प्रोपेलर अभी भी चल रहे थे और सारे लाइफ बोट्स प्रोपेलर्स में फंसकर टूट गए। इस ट्रेजेडी में 30 लोग मारे गए, लेकिन अगर 3 मिनट और देर होती तो 400 से भी ज़्यादा लोग मारे जा सकते थे। ब्रिटानिक ने दुनिया को दिखाया कि इवन द सेफेस्ट शिप कैन सिंक। तीसरा जहाज है एमवी डोना पैज। इसे एशिया का टाइटैनिक भी कहा जाता है। अब बात आती है दुनिया के सबसे डेडली ईयर 1987 फिलीपींस। एक पैसेंजर शिप एमवी डोना पैज नाइट ट्रैवल कर रहा था। शिप ओवरक्राउडेड था। 1500 की कैपेसिटी वाले शिप में 4000 से भी ज़्यादा लोग बैठे थे। रात को 10 बजे यह एक ऑयल टैंकर से टकरा गया। कॉलिजन के 5 सेकंड बाद ज़बरदस्त एक्सप्लोजन हुआ। समुंदर में भी आग लग गई। लोग पानी में कुछ सेकंड्स ही जिंदा रह पाए। इस एक्सीडेंट में 4386 लोग मारे गए और सिर्फ 26 लोग ही बचे। इसे लोग बोलते हैं द रियल टाइटैनिक ऑफ एशिया। जो लोग बचे उनके हिसाब से कहीं भी पानी नहीं था, बस आग ही आग थी। आज भी इस ट्रेजेडी के सर्वाइवर्स को याद करके लोग कांप जाते हैं। नेक्स्ट शिप है एमएस एस्टोनिका। 28 ऑफ सितंबर 1994 एमएस एस्टोनिका बाल्टिक सी में ट्रैवल कर रहा था। रात के 1 बजे एक हैवी स्टॉर्म आया। वेव्स 20 से 30 फीट तक जा रही थी। सडनली शिप का बोर्ड डोर टूट गया और पानी सीधा अंदर घुसने लगा। शिप साइडवेज टिल्ट होने लगा। लोग एक दूसरे पर गिर रहे थे। अलार्म्स बज रहे थे। लाइट्स ऑफ हो गई थी। 852 लोग एक कोल्ड डार्क सी में गिर गए और मर गए। ये ट्रेजेडी यूरोप के टाइटैनिक के नाम से फेमस है। सर्वाइवर्स कह रहे थे शिप के अंदर सब कुछ उल्टा हो गया था, जैसे ग्रेविटी ही चेंज हो गई हो। इस स्टोरी का सस्पेंस यह है कि अब तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि ये एक एक्सीडेंट था या एक सैबोटेज। नेक्स्ट शिप है एसएस एंड्रिया डोरिया। 1956 में अमेरिका के कोस्ट पर इटालियन लग्जरी लाइनर एंड्रिया डोरिया फॉग में स्लो स्पीड में मूव कर रहा था। तभी एक और शिप स्टॉकहोम गलत डायरेक्शन से आ गया। विजिबिलिटी 0 थी। सायरन्स बज रहे थे। वार्निंग्स दी गई, बट फिर भी एक ज़ोरदार कोलिजन हुआ।
एंड्रिया डोरिया का पूरा साइट फट गया। शिप धीरे धीरे 11 घंटे में डूब गए और इस एक्सीडेंट में 46 लोग मारे गए, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ पीपल रेस्क्यू हो गए। एंड्रिया डोरिया को लोग बोलते हैं द टाइटैनिक दैट सर्वाइव्ड लॉन्ग एनफ। तो दोस्तों, टाइटैनिक फेमस इसलिए हुआ क्योंकि उसकी कहानी हॉलीवुड ने दुनिया तक पहुंचाई। लेकिन टाइटैनिक जैसे और भी बहुत से शिप डूबे हैं, बहुत सी फैमिलीज बिखर गई हैं और बहुत से लोगों की कहानियां समुंदर में खो गई हैं। अगर आप चाहते हैं इन शिप्स की इंडिविजुअल डिटेल्ड कहानियां बनाई जाएं या टॉप 10 स्केरी सिंकिंग इन हिस्ट्री का एक और बड़ा वीडियो में ज़रूर बताइएगा। और यह भी बताइएगा क्या आप भी किसी ऐसे शिप के बारे में जानते हैं जो डूब गया हो। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।